प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है? कंपाउंड था आयनिक कंपाउंड NaCl। Na पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो यहां बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पूरी ताकत से खींच रहा है, तो ये पास पास आ गए। इसलिए आयनिक कंपाउंड केवल ओनली सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, केवल ये सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में नहीं पाए जाते। ओके, दूसरा पॉइंट, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड को तोड़ना है, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ों से तोड़ना है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई लिख देता हूँ, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। ओके, तो अगर कोई पूछता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, क्योंकि बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, उसको तोड़ने के लिए, आपको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तब जाके ये ब्रेक होगा, मेल्ट होगा, बॉयल होगा। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी सेकंड, सॉलिड फॉर्म में Na प्लस और Cl नेगेटिव जो कंपाउंड है, उसमें आयंस तो हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, बट नॉट फ्री। लेकिन ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री। जब फ्री नहीं होंगे तो इनमें करंट फ्लो नहीं होगी, करंट जीरो, इनके द्वारा करंट फ्लो नहीं होगी। तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन एक्वस और मॉल्टन फॉर्म में, पानी डाल दो या पिघला लो, मॉल्टन फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म कह सकते हो, फ्यूज्ड फॉर्म में जब वाटर मिलाओगे तो NaCl के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वाटर की सहायता से ब्रेक हो गया और आयंस हो जाएंगे अब फ्री, और आयंस फ्री होंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ये गुड कंडक्टर माने जाएंगे, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मॉल्टन फॉर्म। तो ये गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक्वस और मॉल्टन फॉर्म के अंदर। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चेक करते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थोड़ा रफ कर देता हूं मैं इसको, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड बनते समय हुआ क्या। मान लो क्लोरीन का ये एटम है और सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो हो सकता है वो इधर से बैठ के दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि सोडियम इधर बैठा हो, उसने इलेक्ट्रॉन इधर से दिया हो, ऊपर से, इधर से, कहीं से भी दे सकता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता है एनी डायरेक्शन से। उसने कह दिया तुझे लेना है तो ले ले भाई, मैं तो किसी भी डायरेक्शन से अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा। इसलिए इनका जो बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। कैसा है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमको समझ में आ गए। अब एक विशेष पॉइंट समझो, आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। अब पोलर क्या है, ये वर्ड अब बार बार आ रहा है, बताऊंगा मैं भी।
आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं और वाटर भी पोलर होता है। और ध्यान रखना, लाइक इन लाइक डिजॉल्व, पोलर पोलर में घुलेगा, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड वाटर में घुल जाएगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर है। बेंजीन, समझो ध्यान से, बेंजीन हमने मान लिया, ठीक है, ये है आपका नॉन पोलर और आयनिक कंपाउंड पोलर है। पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा तो ये हम कहेंगे इनसॉल्युबल हो गया। कैसा हो गया? इनसॉल्युबल। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। जैसे मान लो मैंने क्रिस्टल माना FeSO4.7H2, यहां 7H2 और वाटर जुड़कर उसे हाइड्रेट बना रहे हैं। ऐसे हमने माना MgSO4.7H2, तो देखो ये आयनिक कंपाउंड है और ये हाइड्रेट एक जैसे बना सकते हैं, तो ये सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आयनिक कंपाउंड सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स में होती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले लैग म्यूअर ने बताया। इसने कहा कि ये बॉन्ड दो एटम के बीच, जैसे ए और बी, दो एटम के बीच ये जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो ये बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग की वजह से बनता है तो उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, कम से कम हमको इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पहली सेल बनाने के लिए। भाई हाइड्रोजन है 1H, पहली सेल में आया एक इलेक्ट्रॉन और पहली सेल में हमारे अकॉर्डिंग होता है KLMN के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम 2 तो से बनाने चाहिए। तो कैसे बनाएगा? इसने सोचा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो इसके 2 हो जाएंगे, मेरे 0 हो जाएंगे। फिर इसने सोचा मैं अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो इसके 2 हो जाएंगे, मेरे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई कि किसको 0 करें और किसको 2 करते हैं। तो हमने कहा लड़ो मत, आप बॉन्ड बना लो, शेयरिंग कर लो। तो इन्होंने ये दोनों को शेयर कर लिया। ध्यान रखना, शेयरिंग करने पर अब इसके इलेक्ट्रॉन कैसे माने जाएंगे? H के दोनों इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। H जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गिनेगा, तो इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे। तुम कहोगे कैसे? तो ये कहेगा मेरा एक एरा 2, ये कहेगा मेरा एक एरा, दोनों गिनेंगे। एक एक बॉन्ड की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। मान लो आपके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फिगरेशन करोगे 2 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक ऑक्सीजन इधर रख दिया, 1 2 3 4 5 6। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके कम हो जाएंगे, तो मैं क्यों दूं? अगर मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन देता हूं 2 तो इसके 8 हो जाएंगे, मेरे कम हो जाएंगे, तो मैं भी क्यों दूं? तो मैं लड़ो मत, शेयरिंग कर लो। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली गई। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है 2 बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ओके। अब जैसे आपने लिया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 2 5, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की जरूरत है। तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, 3 की शेयरिंग कर दी हमने, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। समझ में आ गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे एन में आपने 3 की शेयरिंग की है, 1 2 3 और ये 2 रह गए,
और इधर देखो 1 2 3 और ये 2 इधर है, ऐसे शेयरिंग की। तो जो शेयरिंग में चले गए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए उनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। और जो रह गए, ये रह गए जो बॉन्डिंग में नहीं गए, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, उनको बोलते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर, तो हमने पूछा इस पर कितने लॉन पेयर है, तो आप कहो इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का ही तो एक पेयर होगा, तो हम लॉन पेयर कहेंगे एक इधर एक इधर। तो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उनको लॉन पेयर कहते हैं। तो यहां बन गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना केवल 3 तक ही शेयरिंग होती है, मतलब 3 बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बनते। तो ये था आपका कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। आप कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है, अच्छी बात है। मान लो हमने H बॉन्ड ले लिया, H सिंगल बॉन्ड H, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना, इसको हमने नाम दे दिया कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड, ओके। यहां हम बता दें अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया 0, तो ये कोवलेंट कंपाउंड होगा। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम आना चाहिए, तो ये तो 0 ही हो गया, कम है तो कोवलेंट है। मैंने HCl लिया, HCl जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, 1.7 से कम है, तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन जब इसमें वाटर हम मिला देते हैं तो HCl के बीच में जब हम वाटर मिला देते हैं तो वाटर इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और खुद उसे चिपक जाता है। और इस कंडीशन में जब वाटर से चिपकेगा तो H उससे वाटर से चिपक गया तो ये बन गया H3O+, और इधर Cl नेगेटिव वाटर से चिपका हुआ ये अलग हो गया, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गए। आयंस बनने की वजह से इनके अंदर आयनिक करैक्टर आ गया, जिसकी वजह से ये इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये मैं आपको बता दूं HCl कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो आगे पढ़ेंगे कि इनमें कभी करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन HCl एक्वस कंडीशन में आयंस में ब्रेक होकर करंट फ्लो करा सकता है, ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली प्रॉपर्टीज, H सिंगल बॉन्ड H, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहां शेयरिंग की, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये शेयरिंग से बना है। थोड़ा सा ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड है, इसलिए ये मोस्टली गैस फॉर्म में, वैसे ये लिक्विड, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, तो ये सॉलिड, तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड बहुत वीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ती है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो माना गया है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, इसलिए इनके ऊपर प्लस या माइनस जैसा कोई साइन नहीं होगा। इसका मतलब इनमें आयंस नहीं होते ही नहीं, आयंस एब्सेंट हो गए। जब आयंस ही नहीं होंगे, इधर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
चाहे आप सॉलिड फॉर्म में लो, चाहे गैस फॉर्म में लो, चाहे लिक्विड फॉर्म में लो, चाहे वाटर डाल के एक्वस फॉर्म कर लो, मोल्टन फॉर्म कर लो, कुछ भी कर लो, आयंस नहीं होने की वजह से इनमें करंट फ्लो नहीं होती, बट HCl के केस में हो जाती है, बताया था मैंने अभी। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, ये एक तरह का डायरेक्शनल बॉन्ड है। यहाँ H जो एटम है वो ओवरलैपिंग करता है दूसरे के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बनता है दोनों की ओवरलैपिंग से, और ओवरलैपिंग हमेशा, आगे पढ़ेंगे ओवरलैपिंग हमेशा आमने सामने से होती है। तो आमने सामने से होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से होगी, तो हम ये कहेंगे ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड इज द डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड माना जाता है। पॉइंट नंबर 4, इतना समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं पहले। यहां हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अच्छी तरह समझना। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, थोड़ा रफली आइडिया दे रहा हूं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दो तरह के ये बॉन्ड होते हैं। देखो H2, समझो ध्यान से, Cl2, O2, N2 सिमिलर एटम के मॉलिक्यूल हैं, सिमिलर एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इनमें क्या होता है, जब ये बनते हैं तो जैसे इस तरह से बनते हैं, ओवरलैपिंग करते हुए, आपस में ओवरलैपिंग करके बनते हैं। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ होता, तो ये डिस्टेंस मानी जाती है। यहाँ तो ओवरलैपिंग कर गए तो डिस्टेंस 0 मानी गई। ओके, तो यहाँ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बनाते हैं जिनमें ओवरलैपिंग होती है। तो पहला पॉइंट, इनके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। तो एक वर्ड आएगा, आगे पढ़ाएंगे इसको, इसमें प्रॉब्लम ये, वर्ड पहले आ जाते हैं, टॉपिक बाद में। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट एक टर्म है, डायपोल मूवमेंट, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 है। नॉन पोलर, मेनली हम लोग जब ओवरलैपिंग ना देख पाए तो डायपोल मूवमेंट चेक करेंगे, वो मैं चेक करना सिखाऊंगा, अभी डायरेक्ट बता दिया है। डायपोल मूवमेंट जिसका 0 होगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ओके, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एटम कुछ डिस्टेंस पे हों, इनमें डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, कुछ डिस्टेंस पे हों, और ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, नॉट ओवरलैपिंग। जब दो एटम आपस में ओवरलैपिंग ना करें तो वो कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट भी 0 नहीं होगा। तो जिनका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता वो कहलाते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे डिफरेंट एटम में HCl, HF, ठीक है, ये आपके हो गए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्यान रखना, अगर ये कोवलेंट कंपाउंड है कि है और साथ में पोलर है, तो सीधी बात है, पोलर है तो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पोलर है, और क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर और वाटर पोलर है। तो कुछ कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते नॉन पोलर होने की वजह से, और कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो पोलर है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, वैसे सॉल्युबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसे बहुत डिटेल में आगे समझाऊंगा, या तो एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अभी आपको। हमने अभी बताया आपको कि कोवलेंट कंपाउंड, मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स में आयंस ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, कोई आयंस नहीं है, नॉट आयन प्रेजेंट,
तो मैंने कहा था इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, करंट जीरो, द पुअर कंडक्टर कहा था, पुअर कंडक्टर कहा था। लेकिन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जैसे HCl, ये वाटर की प्रेजेंस में इसके ये H इससे जुड़ जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस और Cl नेगेटिव, आयंस मिल गए, इसलिए HCl कंडक्टर होता है। तो HCl इज अ गुड कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो जाएगी इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं वाटर और अमोनिया दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर अमोनिया दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड है, तो इनमें करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनमें करंट फ्लो हो जाती है, ये भी गुड कंडक्टर है। मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या रीजन है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड, सेमी डेटिव सेमी पोलर बॉन्ड, इसके बारे में हमको समझना है। ये क्या है? ये एक तरह का शेयरिंग बॉन्ड ही होता है। तो शेयरिंग बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड, उसमें इसमें क्या अंतर है? जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया A और A के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहां दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन दोनों के गए यहां, तो इसे हमने नाम दिया कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होता क्या है? एक के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 1 2 3 4 5 6। एक के पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है और दूसरे के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से भाई एक तीर के द्वारा इसे शेयर कर देता है। तो ये कहता है ये दो इलेक्ट्रॉन मैं तुझे तेरे साथ शेयर कर लेता हूं। शेयर करते समय ध्यान रखना, जो इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को उसने हमेशा के लिए नहीं दिया है, शेयर किया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिने जाएंगे। अब गिनोगे तो ये तो 8 ही है, लेकिन इससे हमने पूछा तो इसने कहा 1 2 3 4 5 6 और 2 वो आ गए या 2 वो आ रहे हैं, तो मेरे भी 8 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन दोनों के ही पूरे माने जाएंगे 8 8। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों एटम के साथ होगी, लेकिन कोई एक एटम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना, SO4 -2। पहले काम करता हूं, थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे पास है अमोनिया, इसकी इस तरह से बॉन्डिंग हो चुकी है, देखो ये अमोनिया है मान लो, और इधर है BF3। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है।
1 2 3 मतलब 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 2 ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसने कहा कि मैं अपने ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देता हूं, तो इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप कहोगे इसके 8 कैसे हो गए, 6 तो पहले थे, 2 आ गए ना। तुम कहोगे सर इसके कम हो जाएंगे, नहीं भैया, ये दोनों में गिनता है। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की विशेषता होती है कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी दोनों गिनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमको समझने हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी के इक्वल होती है, सारी प्रॉपर्टी वही होती है। केवल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट गड़बड़ करता है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, उसके बाद कोऑर्डिनेट आता है और उसके बाद कोवलेंट। ये है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। बाकी सारी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की सिमिलर होती हैं कोवलेंट कंपाउंड से, मिलती जुलती होती है। यहां अगर हम चेक करें और एग्जाम्पल, जैसे O3, तो एक सेंट्रल एटम आप बीच में ले लो ऑक्सीजन और 2 कर लो सराउंडिंग में, ओके। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसमें ऐसे दिखा देता हूँ 1 2, इस तरह दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमने इसके 6 हैं, इसके 6 हैं, तो हमने यहाँ बना दिया कोवलेंट कंपाउंड, ओके। तो इसके भी 8 हो गए, मेरी भी 8 हो गए। कौन सा बॉन्ड है ये, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे ही इसके 8 पूरे हो गए, अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम आएगी कि इसके 8 कैसे होंगे। तो ये कह रहा है मेरे तो पूरे हैं भाई, मैं अब बनाऊंगा इस तरह से बॉन्ड कोवलेंट, तो मेरे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बनाना चाहते हैं। तो क्या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बना सकता, बना सकते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो रख सकते हैं जिनके d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, जिनके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होता, मैं बताऊंगा अभी कि किस किस में d होता है, किस किस में d नहीं होता है। ऑक्सीजन में d नहीं होता है तो ये 8 से ज़्यादा नहीं बना सकता है। तो अब ये क्या करे, अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा इस तरह से। तो इसका डायग्राम बन जाएगा O, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से। समझ में आ गया। तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड भी है और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक बात का ध्यान रखना, आपने कहा सर इसका इसके साथ बनाया, आपने इसका इसके साथ बनाया, इन दोनों का आपस में बना लेते। तो ध्यान रखना, सराउंडिंग एटम इस तरह से आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। सराउंडिंग एटम में केवल हाइड्रोजन ही बॉन्ड बना पाता है, अदरवाइज नहीं बनते। सेंट्रल एटम, ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और इनको हम बोलते हैं सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम आपस में बॉन्डिंग नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल आ गया, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझना। हमने एग्जाम्पल लिया NH4+, NH4+, नाइट्रोजन, उसके सराउंडिंग में 4 H है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक 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 और एक। तो अगर हम इस तरह से शेयरिंग करें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन को 2 बनाने होते हैं। यहाँ हमने इसकी शेयरिंग कर दी, इसके भी 2 हो गए, हमने इसकी शेयरिंग की, इसके भी 2 हो गए। अब नाइट्रोजन के चेक करो कितने हो गए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हुए, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हुए, 2 ये हुए 4 और 2 ये हुए 6 और 2 पहले से 8, इसके तो पूरे हो गए। अब क्या हो, इधर प्लस का क्या मतलब, इस प्लस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो नाइट्रोजन कह रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, मेरी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन भाई तुम लॉस कर दो। तो हमने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दिया, ओके। तो जब ये लॉस कर जाएगा तो ये खाली हो गया,
तो ये कहेगा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ गए फिर, ये तो चला गया। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको देगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड H और H के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं इसलिए इस पर आएगा प्लस। तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल सीखना चाहूँ, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, अच्छी तरह समझना है इनको। मान लो हमने बनाना है CO कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके सराउंडिंग में, तो 1 2 3 4। ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां देखो 2 की हमने शेयरिंग कर ली। 2 की शेयरिंग करने पर इसके 8 हो गए, 2 2 4 6 2 8 पूरे हो गए 8। अब ये कह रहा है कि भाई मेरी शेयरिंग करने से कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने क्यों कि देखो 4 तो ये रहे, 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ये तो गड़बड़ हो गई, होनी चाहिए 8। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको दे दिए गए। तो ये डायग्राम बना C डबल बॉन्ड O इसकी वजह से, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से CO का डायग्राम माना जाता है। तो ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं।